So hello everyone, I am Yashwant Chavan and I teach chemistry in a very fantastic way as I think so. तो पीरियोडिक टेबल में आज हम सीखने वाले हैं एक नया पार्ट जिसे आप कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है बेटा। इसे प्यार से आप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी EGE कह सकते हैं या और इसे कहा जाता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी EA के नाम से भी जाना जाता है। एफिनिटी में आपको समझ में आया ही होगा कि एफिनिटी का मतलब क्या होता है, अट्रैक्शन। एफिनिटी का मतलब क्या होता है, अट्रैक्शन। तो इलेक्ट्रॉन का किसी भी एटम के साथ जो इंटरेक्शन होता है या जो अट्रैक्शन होता है उसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहा जाता है। जैसे कि आयोनाइजेशन एनर्जी में या आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल में हमने देखा कि किसी एटम से वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी हम प्रोवाइड करते हैं उसे कहते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। उसमें होती है फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। इसका मतलब है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है या आउटरमोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होता है, जो लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होता है न्यूक्लियस से, बिकॉज न्यूक्लियस से जैसे जैसे दूर जाएगा न्यूक्लियस का और उसका अट्रैक्शन कम हो जाएगा और वो लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करने पर भी वहां से जल्दी निकल सकता है। और उसके फैक्टर्स अफेक्टिंग कौन कौन से होते हैं उसके बारे में हमने डिस्कस किया। नाउ वी आर कमिंग टू इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, दैट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एफिनिटी का मतलब है अट्रैक्शन और गेन एंथैल्पी जो है इसको मैं एक सिंपल लैंग्वेज में आपको बताता हूं। इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी, amount of energy released, इसको अंडरलाइन करके रखो। इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड कब, व्हेन एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन is added to the valence shell of a gaseous atom. It is the amount of energy released when an extra electron is added to the valence shell of a gaseous atom, या ऐसा एटम जो सेपरेट है, जो किसी के साथ कंबाइंड फॉर्म में नहीं है, उस एनर्जी को, उस एंथैल्पी को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब फैक्टर अफेक्टिंग कौन कौन से है वो पहले देखते हैं। ये सपोज 1 2 3 ये क्लोरीन है, ओके, थर्ड शेल है। थर्ड शेल में 1 2 3 4 5 6 और 7 इलेक्ट्रॉन्स है। करेक्ट है बेटा। क्लोरीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। चलो देखो इसको, हाँ 7 इलेक्ट्रॉन्स है। और बेटा हम एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो होगा ऐसे कि ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जब इस वैलेंस शेल में इंटर करने की कोशिश करेगा, ऑलरेडी यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स है ये इसे रिपेल करने की कोशिश करेंगे। ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बाहर से आने वाला है उसको रिपेल करेंगे। तो साथ साथ न्यूक्लियस उसको अट्रैक्ट भी तो करने वाला है, बिकॉज न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन्स पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन सेम चार्जेस होने की वजह से उसको रिपेल करेंगे और न्यूक्लियस उसे अट्रैक्ट करेगा। अब इन दोनों फोर्सेस में सेकंड थिंग ये है कि इसे, क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन गेन करके Cl- में जब कन्वर्ट करेंगे तो उसका ऑक्टेट भी तो कंप्लीट होने वाला है, यानी ये स्टेबल भी होने वाला है। यानी इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद वो स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा, वो स्टेबल होने की कोशिश करेगा। तो वो क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को इस शेल में रखने के लिए कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करेगा, एंड दैट रिलीज्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एज एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब दूसरा फैक्टर क्या है, इन दोनों में एक स्लाइट और छोटा सा डिफरेंस है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये जो मैंने डेफिनेशन लिखा है इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब ये रिलीज्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी है।
अब किसी भी एटम में सपोज इसमें 10 किलो जूल, फॉर एग्जांपल बता रहा हूं मैं, 10 किलो जूल एनर्जी है इस टोटल एटम में। जब कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा तो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होने वाली है ना। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होने वाली है, रिलीज होने वाली है, यानी उतनी क्या होगी, कम होगी। यानी फॉर एग्जांपल एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद 2 किलो जूल एनर्जी कम हो गई, फॉर एग्जांपल x किलो जूल कहते हैं, तो हम क्या करेंगे, 10 माइनस एक्स करने वाले हैं। तो अगर हमसे पूछा जाए कि कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुई, तो हम क्या कहेंगे, x किलो जूल रिलीज हुई। और अगर हमसे पूछा कि इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यानी इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी कितनी है, तो हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी माइनस एक्स किलो जूल है। हमने क्या कहा, वापस एक बार दोहराता हूं कि इस इलेक्ट्रॉन को इस शेल में ऐड करने के लिए कितनी एनर्जी रिलीज हुई, एक्स किलो जूल, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कितनी है, माइनस एक्स किलो जूल। व्हाई आई हैव रिटन दिस साइन माइनस हियर, बिकॉज इट इज द रिलीज्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी। और रिलीज्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी का मतलब क्या होता है, रिलीज्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी का मतलब होता है उतनी वहां से सब्सट्रैक्ट हो गई, वहां से कम हो गई। ये बात समझ में आई आपको। अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को हम दूसरे टर्म्स में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। हाँ, तो वापस एक बार रिपीट करने वाला हूं, पहले एक बार देख लो इसको। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जितनी गेन इंथैल्पी, यानी नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, इट इज द रिलीज्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी। ओके, अब एफिनिटी का मतलब क्या है, अट्रैक्शन, है ना। तो जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा उतना उसका अट्रैक्शन ज्यादा, यानी वो उसको ज्यादा स्टेबल करने वाला है। सो द मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड shows it has a greater electron affinity, यानी मैग्नीट्यूड सेम है, यानी साइन इसका अपोजिट है। गेन एंथैल्पी बोलेंगे तो माइनस एक्स किलो जूल, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कितनी है बोले तो एक्स किलो जूल इज द एफिनिटी, है ना। दिस इज रिगार्डिंग एनर्जी। अब वापस इसको मैं रिपीट करता हूं, उसको एक बार देख लो। सो समझ में आ रहा है आपको, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज। तो ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आप ऐड कर रहे हो, रिपल्शन में और अट्रैक्शन में कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है उस एटम के अंदर जितनी थी, तो वो रिलीज्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी, फॉर एग्जांपल x किलो, ये 10 किलो जूल एनर्जी एटम के पास थी, उसमें से x किलो जूल रिलीज हो गई, तो हम क्या कहेंगे, अब एटम में कितनी बची, 8 किलो जूल। इसका मतलब है कि रिलीज कितनी हो गई, 8 किलो जूल। तो अगर गेन एंथैल्पी पूछेंगे तो गेन एंथैल्पी कितनी हो गई, माइनस एक्स। वाई माइनस एक्स, इट इज रिलीज्ड। माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, रिलीज्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी। एक्चुअली गई कितनी है, एक्स किलो जूल गई, लेकिन आपसे पूछेंगे कि कितनी सब्सट्रैक्ट हुई, तो 2 से सब्सट्रैक्ट हुई, यानी -2 किलो जूल यहां से निकल गई, यहां से सब्सट्रैक्ट हो गई। इट इज फॉर गैसियस एटम, हाँ गैसियस एटम के लिए होती है, ठीक है। अब 10 माइनस एक्स। अब गेन इंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे। एफिनिटी का मतलब है जितनी ज्यादा अमाउंट ऑफ रिलीज करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा, उतना उसका अट्रैक्शन क्या है, ज्यादा है, यानी उस इलेक्ट्रॉन को वो ज्यादा स्टेबल कराएगा, यानी x किलो जूल इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। एफिनिटी का और गेन एंथैल्पी का साइन अपोजिट होता है, मीनिंग सेम होता है। मीनिंग क्या है दोनों का, कि x किलो जूल एनर्जी रिलीज हो रही है और x किलो जूल उसका अट्रैक्टिव फोर्स है। एफिनिटी यानी क्या हो रहा है, अट्रैक्शन बता रहा है। अट्रैक्शन कितना है, x किलो जूल जितना है, और x किलो जूल जब अट्रैक्ट कर रहा है तो एनर्जी कितनी रिलीज कर रहा है, माइनस, यानी उतनी वहां से निकल रही है। मीनिंग दोनों का सेम हो गया। साक्षी, साक्षी सुनो, कैन आई प्लीज रिपीट, ओके। आगे जाएंगे। सो हियर these electrons will repel this electron which is outer electron या extra electron which is getting added to this nucleus. So how are their trends? Electron gain enthalpy, electron gain enthalpy, it is directly proportional to, inversely proportional to atomic size and directly proportional to electronegativity. जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा उतनी एफिनिटी ज्यादा।
जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा उतनी एफिनिटी ज्यादा, जितना एटॉमिक साइज ज्यादा उतनी एफिनिटी ज्यादा। तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो सिंपल ट्रेंड बोलो, ट्रेंड पीरियड में, पीरियड में एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, हाँ एटॉमिक साइज क्या होगा, डिक्रीज, इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी क्या होगा, इंक्रीज होगा, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उसका ज्यादा रहेगा। साइज डिक्रीजेस, affinity and electronegativity increases. So as we go from left to right, electron gain enthalpy increases, electron gain enthalpy increases. So now next part, in a group, in a group, as we move from top to bottom, as we move from top to bottom, electron gain enthalpy, देखो साइज का ट्रेंड लगाओ, टॉप टू बॉटम साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, डिक्रीज होता है, तो एफिनिटी भी क्या होगा, डिक्रीज होगा, विथ सम एक्सेप्शंस, विथ सम एक्सेप्शंस। टॉप टू बॉटम डिक्रीज होता है, लेकिन देखो बेटा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम ऐसे है, तो टॉप टू बॉटम क्या हो रहा है, साइज बढ़ रहा है, साइज इंक्रीजेस एंड एफिनिटी डिक्रीजेस। और एक सिंपल बात बताता हूं विच विल मेक इट वेरी क्लियर, हाँ हाँ देखो विच विल मेक इट क्लियर बेटा, टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी क्या हो रही है, साइज बढ़ रही है ना, तो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो लेने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, है कि नहीं। सो ऐसे भी ध्यान में रख सकते हैं कि जिसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज्यादा उसकी एफिनिटी कम, अट्रैक्ट नहीं करेगा ना भाई, जिसको देना है वो लेगा क्यों, देना है तो लेगा क्यों, देना है तो देगा ना, लेना नहीं है ना उसको, तो एनर्जी रिलीज करेगा क्या, नहीं करेगा। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, साइज इंक्रीजेस, एफिनिटी डिक्रीजेस। अब मुझे तीन चीजों में फर्क बताओ। यस यस देखो, हाँ देखो यहां पर देखो बेटा, यहां पर देखो एक एटम है ए, दूसरा एटम है बी और तीसरा एटम है सी। इसकी तीनों की मैं इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी बता रहा हूं। दिस इज -100 किलो जूल, दिस इज -200 किलो जूल एंड दिस इज -300 किलो जूल। ये क्या दिया मैंने आपको, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज दिए, तीनों के, तीनों एटम्स के इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज दिए। तो आप मुझे बताओ किसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा है, बोलो। हाँ मिक्स्ड आंसर्स आ रहे, मुझे अच्छा लग रहा है, मिक्स्ड आंसर जब आते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ क्योंकि वहां पर सिखाने के लिए स्कोप होता है भाई, बोलो। 100 किलो जूल रिलीज कर रहा है, मैंने बताया निगेटिव साइन का सिग्निफिकेंस क्या है यहाँ पर, इट इज शोइंग दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज गेटिंग रिलीज्ड फ्रॉम दैट एटम। हाँ साइन का यहाँ पर मतलब है सिर्फ रिलीज होना, वो साइन यहाँ पर इसके वैल्यू पे इफेक्ट नहीं कर रहा है। तो ये 100 किलो जूल रिलीज कर रहा है, ये 200 रिलीज कर रहा है, ये 300 रिलीज कर रहा है, तो ज्यादा रिलीज कौन कर रहा है भाई, फटाफट बोलो। अब आ गए सही आंसर सभी के, 300 किलो जूल ज्यादा इमिट कर रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा किसकी हुई, गेन एंथैल्पी ज्यादा किसकी हुई, सी की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा हुई। कॉन्सेप्ट कैसे लगा, अभी कॉन्सेप्ट कैसे लगा, जल्दी बताओ। यस आई नो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। सो नाउ व्हाट इज अबाउट एक्सेप्शन, इसको भी लिख लो, अबाउट एक्सेप्शंस। एनर्जेटिक होना चाहिए भाई लेक्चर, एनर्जेटिक होना चाहिए, नहीं तो क्या मजा है लेक्चर में। हाँ धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, किसी की आवाज नहीं, कुछ नहीं, आवाज करो,
घर पे भी आप बैठे हुए हैं तो भी जोर जोर से बहुत बातें करो का मतलब है मेरे साथ केमिस्ट्री की बातें करो। हाँ बेटा, तो एक्सेप्शंस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में, एक्सेप्शंस मैं आपको दो इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस यहां पर दे रहा हूं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये ग्रुप 17 के एलिमेंट्स हैं। ग्रुप 17 में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ऐसे होते हैं, करेक्ट। तो टॉप टू बॉटम जाएंगे, एटॉमिक साइज बढ़ेगा, एटॉमिक साइज बढ़ेगा, एटॉमिक साइज बढ़ेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाँ कम हो जाएगा। तो मैंने बताया कि टॉप टू बॉटम क्या होता है, साइज बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ती है, निगेटिविटी कम हो जाती है, यानी गेन एंथैल्पी भी कम हो जाएगी। यस ऑफ कोर्स राइट। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा फ्लोरीन, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन आना ही चाहिए, लेकिन नहीं आता, नहीं आता। एंड देयर इज द एक्सेप्शन, देयर इज द एक्सेप्शन कि बेटा chlorine is having greater affinity than fluorine, than bromine, than iodine. This is the trend. ध्यान रखना है इसको, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड है ये। केमिस्ट्री का दूसरा नाम ही एक्सेप्शन है। मैं तो केमिस्ट्री का डेफिनेशन जब जब किसी को बताता हूं उसको बताता हूं, केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ एक्सेप्शन। वापस एक बार, केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ एक्सेप्शन एंड हियर इज द एक्सेप्शन फॉर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। बेटा देखिए, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्यों भाई, क्यों हो रहा है ऐसे? कैन एनीवन ऑफ यू टेल मी द रीजन? रीजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, भाई फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, क्लोरीन की उससे थोड़ी कम है ना, इसकी 4 है और इसकी 3.5 है, 3 है, 3, इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है। लेकिन देखो, वो कुत्तों वाला एग्जांपल बताया था ना, ये सेकंड शेल है, सेकंड शेल यानी उसका साइज छोटा है, 3, 6 और 1, 7। अब ये 8th इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ये न्यूक्लियस है, 1, 2, 3, थर्ड शेल, यहां पर इलेक्ट्रॉन है 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब इसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ रहा है। these dogs are barking and barking and barking a lot. इसको खींचना है, हाँ खींचेगा जरूर, लेकिन देखो बेटा साइज, इसमें 2 शेल है, दिस इज सेकंड शेल जिसमें इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, एंड यहां पर देखो दिस इज थर्ड शेल जिसमें इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है। तो दोनों की बात करेंगे, जब ये सेकंड शेल में आता है, रिपल्शन यहां पर तो ज्यादा है ही, साथ में इस इलेक्ट्रॉन को रखने के लिए इसके पास जगह कम है, जगह कम है। वेयर एज क्लोरीन, फ्लोरीन और क्लोरीन के कंपैरिजन में क्लोरीन इस इलेक्ट्रॉन को यहां पर जल्दी समा सकता है, इसके पास गेस्ट रूम है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को, मेहमान को रखने के लिए। इसके घर के लोगों के वांदे हैं, हाँ इसके घर के लोगों को रहने के प्रॉब्लम्स हैं, तो ये इसे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को यहाँ इजीली रख पाएगा क्या? एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं मैं, निगेटिविटी की नहीं। निगेटिविटी का मतलब क्या है? बॉन्डेड एटम है, ये बॉन्डेड एटम इधर से एक है लगा हुआ और इधर से दूसरा लगा हुआ है, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है ना, इस बॉन्डेड एटम की पेयर को वो खींचता है, खींचने वाला कॉन्सेप्ट निगेटिविटी, और इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली लेने वाला कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। समझ में आया क्या? वापस एक बार देखो, ये एक एटम है, ये दूसरा एटम है, हाँ इसको लगा देता हूं, ये ड्राई हो जाता है। हाँ ये एक एटम है इधर से लगा हुआ है, और इधर से दूसरा एटम है लगा हुआ है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है वो ज्यादा खींचेगा, और खींचने वाला कॉन्सेप्ट जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बॉन्डेड एटम की पेयर को खुद की तरफ खींचना का मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और गैसियस एटम ने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गेन करना का मतलब है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इज द डिफरेंस क्लियर? इज द डिफरेंस क्लियर? यस आई नो। हाँ, गेन एंथैल्पी में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस समझ में आया है? तो बोलो बेटा, कौन ज्यादा स्टेबल कराएगा एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को यहां पर, फ्लोरीन करेगा कि क्लोरीन करेगा? फ्लोरीन ज्यादा स्टेबल करेगा कि क्लोरीन करेगा? यस यू गॉट इट, क्लोरीन करेगा।
और ब्रोमीन और आयोडीन की बात ही अलग है, इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से बहुत कम है, तो जिसका साइज कम वो जल्दी ले लेगा, जिसका साइज, अब कंपैरेटिवली इनके साइजेस उतने मैटर नहीं करते जितने सेकंड शेल में और थर्ड शेल में मैटर करते हैं, न्यूक्लियस के काफी करीब है, रखने के लिए जगह भी कम है, गेस्ट रूम नहीं है, गेस्ट रूम है कि नहीं, रखेगा वहां पर जल्दी। सो क्लोरीन इज ग्रेटर देन फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इज द ट्रेंड। एक आईआईटी में 2007 या कोई एग्जाम था, उसमें यही सवाल आया था, सेम इतने ही एलिमेंट्स वहां पर दिए थे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ट्रेंड, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ट्रेंड पूछा था, और ऑप्शंस में आंसर कैसे दिया था, फ्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इज दिस क्लियर बेटा? बेटा ये ट्रेंड और ये ट्रेंड सेम है कि डिफरेंट है, बताओ फास्ट। ये ट्रेंड और ये ट्रेंड सेम है कि डिफरेंट है? हाँ अभी समझ में आया क्या? अब देखो ये ट्रेंड में, अब समझ लो थोड़ा सा, क्लोरीन ग्रेटर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देन फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तीनों से। अब इसके कहने का मतलब समझ लेते हैं, क्लोरीन ग्रेटर देन ब्रोमीन, ग्रेटर देन आयोडीन, ब्रोमीन आयोडीन से ज्यादा है और फ्लोरीन से भी ज्यादा है। देखो ना, फ्लोरीन छोटा है, ये छोटा है ना, इसका मतलब है इसकी साइज भी तो कम है और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी कम हो गई, है ना। अब देखो क्लोरीन फ्लोरीन से ज्यादा, फ्लोरीन से ज्यादा, और फ्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन दोनों से ज्यादा। आप समझ रहे हैं क्या, इस ट्रेंड को समझ रहे हैं कि बेटा? नाउ सेकंड एक्सेप्शन, चलो वापस आ जाओ, ये लिख लिया सभी ने? हाँ सेकंड एक्सेप्शन, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम को छोड़ दो, रेडियो एक्टिव है, हम नहीं लेते उनको, केमिकल प्रॉपर्टीज के या इलेक्ट्रॉन रिएक्टिविटी के अगर कुछ ट्रेंड्स है तो रेडियो एक्टिव मेटल्स को नहीं या एलिमेंट्स को नहीं लेते, बिकॉज उनका न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है, इसलिए केमिकल प्रॉपर्टीज के ट्रेंड वो सही नहीं बताएंगे। अब इन चारों में कंपैरिजन करो, टॉप टू बॉटम एक ही ग्रुप के सभी एलिमेंट्स है नहीं? हाँ एक ही ग्रुप के सभी एलिमेंट्स हैं, तो ऑक्सीजन, sulfur, selenium and tellurium is the order of electron gain enthalpy, isn't it? है कि नहीं बेटा? अब सोचो, राइट। यस, अब देखो इनके जो एफिनिटीज है ना, इनके एफिनिटीज में सल्फर ग्रेटर देन सेलेनियम, टेलुरियम, और सबसे लास्ट आता है ऑक्सीजन, सबसे लास्ट आता है ऑक्सीजन। अब ये कैसे जानेंगे, वापस एक बार साइज वाला ट्रेंड फॉलो करते हैं। क्लोरीन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, जल्दी बताओ, हाँ जल्दी बताओ, क्लोरीन और ऑक्सीजन में विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्लोरीन और ऑक्सीजन में आंसर बताना है बेटा आपको। क्लोरीन ज्यादा है, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ाने का कोई फायदा नहीं हुआ। ऑक्सीजन ज्यादा होता है भाई, ब क न ओ फ नी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 4, क्लोरीन की होती है 3 और ऑक्सीजन की होती है 3.3। तो बोलो फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसके बाद 2 नंबर पे कौन आ रहा है, 3.3 आएगा ना। हाँ ओ, समझे क्या, ओ, हाँ एफ के बाद, है ना, एफ के बाद ओ के बाद सीएल। तो फ्लोरीन, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो उसकी एफिनिटी भी ज्यादा होनी चाहिए थे, लेकिन देखो साइज का ट्रेंड, ऑक्सीजन की साइज भी तो कम है, फ्लोरीन से थोड़ा सा पहले आ रहा है, यानी इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों के भी साइज में। और जैसे सल्फर, सेलेनियम और टेलुरियम को देखेंगे, एज फ्लोरीन और क्लोरीन का जो डिफरेंस था, ऑक्सीजन सल्फर से कम होना चाहिए था, लेकिन वो साइज कम होने की वजह से इतना नीचे चला जाता है कि डायरेक्ट टेलुरियम के बाद में आता है, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड ऑक्सीजन। इट इज द डिक्रीजिंग ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन ग्रुप 16 एलिमेंट।
group 16 element and this was for group 17 elements. ध्यान में रखना है इसको। देखो एफिनिटी को, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दोनों को मैं डिफरेंशिएट करता हूं। बेटा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी समझ में आया है ना? जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा वो ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करेगा, यानी उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है? ज्यादा है, यानी वो इस इलेक्ट्रॉन को ज्यादा स्टेबलाइज कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये एटम उस इलेक्ट्रॉन को ज्यादा फोर्स से खींच रहा है, यानी उसका अट्रैक्शन क्या हुआ? ज्यादा। जो ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करता है उसका इलेक्ट्रॉन के प्रति अट्रैक्शन, एफिनिटी क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए, है कि नहीं? तो ज्यादा एनर्जी रिलीज करने वाला ज्यादा अट्रैक्ट करता है। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में जिसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा, उसकी इलेक्ट्रॉन के प्रति एफिनिटी भी, इलेक्ट्रॉन गेन करने की कैपेसिटी भी क्या होनी चाहिए? ज्यादा। उसके बाद फ्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन और उसके बाद आयोडीन, यानी एफिनिटी का भी ऑर्डर सेम है। हाँ, और सिर्फ डिफरेंस क्या है? वहां पे माइनस साइन नहीं लगाना पड़ेगा, है ना? मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूं, इसका मतलब क्या हुआ? उतना अट्रैक्शन ज्यादा है ना, तो निगेटिव कहां से हुआ? वो पॉजिटिव होना चाहिए ना। मैंने इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज की का मतलब वो निगेटिव हो गई ना, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज नेगेटिव एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज पॉजिटिव। इज इट सो फार? इज इट